नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। जीएसटी को लेकर व्यापारियों के लिए बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय स्मृति भवन आईटीओ में जीएसटीएटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन द्वारा जीएसटी के ज्वलंत मुद्दों पर एक इम्पोर्टेंट सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जीएसटी कानून से जुड़े वर्तमान मुद्दों, चुनौतियों और उनके समाधान पर विशेषज्ञों के विचार साझा करना था। जीएसटीएटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के पेट्रोन इन चीफ सीए नमन गुप्ता, प्रेसिडेंट एडवोकेट महाराज कुमार, वाइस प्रेसिडेंट सीए रवि प्रकाश गुप्ता, सेक्रेटरी एडवोकेट अजय कुमार जैन, जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट अभिषेक कुमार तथा ट्रेजरर एडवोकेट विनु गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कर विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मनोज गुरकेला ने अपने विचार रखे, जबकि प्रसिद्ध टैक्स विशेषज्ञ एडवोकेट एवं सीए सुरभि प्रेमी ने जीएसटी कानून से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उपस्थित विशेषज्ञों ने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की भूमिका, व्यापारियों की समस्या और कर व्यवस्था को और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा की। इस अवसर पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने कार्यक्रम के आयोजकों और विशिष्ट अतिथियों से विशेष बातचीत की तथा जीएसटी व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर उनकी राय जानी। अब जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब हम लोग पढ़ते थे, लॉ करते थे, तब उसमें साइबर लॉ आया था। आज एआई और जीएसटी आया है, तो मुझे लगता है आज साइबर लॉ पर पीएचडी करते हैं लोग, एलएलएम करते हैं साइबर लॉ पे, वर्ल्ड में रिसर्च होता है, साइबर लॉ यूनिवर्सिटीज बनी है। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर किसी आने वाले बच्चे ने या किसी लॉ स्टूडेंट ने अगर इसको अडॉप्ट कर लिया तो अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड पावर। हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जिसने ना केवल इस लॉ का बर्थ होते हुए देखा, आज हम इसको ग्रो होते हुए देख रहे हैं। और अब वो स्टेज आ गई है कि जीएसटीएटी फ्यूचर लिटिगेशन को शेप करेगा। जीएसटीएटी में 2017 में लॉ आने के बाद ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 8 years इट हैज इट्स ओन हिस्ट्री, क्योंकि जो ओरिजिनली ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपका टेक्निकल मेंबर्स का नंबर जुडिशियल मेंबर से ज़्यादा था। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं आईटीओ में और एक सेमिनार चल रहा है, इस बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है नमन गुप्ता सीए जी, और हमने ये बार बनाई हुई है जी स्टेट बार एसोसिएशन दिल्ली, जिसमें हमारे 10,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल भाई लोग हैं, जिसमें सीए, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी और हर प्रकार के मेंबर हैं। और इसके अंदर आज हमारा ये सेमिनार होने वाला है, जिसके अंदर बर्निंग इश्यूज़ ऑन जीएसटी पे लक्ष्मी कुमारन की पार्टनर लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन से आई हुई हैं एडवोकेट सीए सुरभि प्रेमी। आज हम ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि हमें जी स्टेट में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे कैसे अब हम आगे करें, क्योंकि जी स्टेट जो दिल्ली में बनी हुई है ट्रिब्यूनल, उसके प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे संजय कुमार मिश्रा जी, जो कि एक्स चीफ जस्टिस हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। तो इस वजह से हमारी जो ये बॉडी है ये सब जगह रजिस्टर्ड है और इनकम टैक्स में, जीएसटी में सब जगह रजिस्टर्ड है, सोसाइटी एक्ट वगैरह में। और उसके बाद हम आज ये डिस्कशन करेंगे। अब क्या क्या समस्या ऐसे आ रही है? सर, जैसे अभी हम अपील फाइल कर रहे हैं, 9 साल हो गए हैं हमारे जीएसटी को आए हुए, और उसके बाद भी आज भी हम कोई भी अपील फाइल करने में असमर्थ हैं। और अभी तक जितनी भी अपीलें फाइल हुई हैं दिल्ली में, टोटल 600 अपीलें फाइल हुई हैं दिल्ली बेंच पे, जिसमें से 500 से अधिक अपीलें सिर्फ डिपार्टमेंट की हैं। टैक्स पेयर जो करदाता है असली, उसको तो कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा हमें, ना हम अपील फाइल कर पा रहे, उसके बैंक अकाउंट अटैच हो रहे हैं, वो बेचारा दर दर फिर रहा है कि किसी तरह से मेरे को आप रिलीफ दीजिए ताकि हम कुछ अपना व्यापार की ओर ध्यान लगाएं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सही रूप से रूपरेखा नहीं बनी हुई, ना कोई अपील फाइलिंग का प्रोसेस है। हर दूसरे दिन ये लोग अपील फाइलिंग के प्रोसेस बदल देते हैं और हर तरीके से, जिसे कहते हैं संपूर्ण रूप से हरासमेंट जो हो रही है इस समय टैक्स पेयर और प्रोफेशनलों की हो रही है। अगर हम बात करें तो और क्या क्या इसमें आप लोग बातचीत करने वाले हैं, क्या क्या मुद्दा रखने वाले हैं? सर, इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस को अपील फाइल करने में दिक्कत आ रही है, उसका समाधान ढूंढेंगे
साथ में हम आज जज साहब भी आएंगे एक हमारे, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि किसी तरीके से जितना भी हो सके हमारा आज आप समर्थन कीजिए और पूरे देश को आप ये जो बार बार नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं जो कि आज से 9 साल पहले इशू हो जानी चाहिए थी, वो 9 साल के बाद हो रही हैं और उसके बाद भी किसी भी स्टाफ को ये तक नहीं पता कि उस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इससे बड़ी हैरेसमेंट और क्या होगी टैक्स पेयर के लिए। टैक्स पेयर की और सुविधाओं के लिए आप लोग क्या क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? सर आज हम यहाँ पे बात करेंगे जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें आती हैं, हमारी हाई कोर्ट की आती है, दिल्ली हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, किसी भी अन्य हाई कोर्ट से जो भी जजमेंटें आती हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अपील के प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, जी स्टैट के जो प्रोसीजर हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आज 9 साल के बाद भी ट्रिब्यूनल आज भी बैठी नहीं है सही तरीके से, किसी भी स्टेट में फंक्शनिंग नहीं हो रही, अपीलें एडमिट तक नहीं हो पा रही और सारे व्यापारी और सारा प्रोफेशनल वर्ग दुखी हो रहा है इन चीज़ों से कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है इसमें? सर इसमें सबसे पहले इन्हें अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा ताकि जिस भी सिस्टम से ये अपनी अपीलें फाइल करवाना चाह रहे हैं उसे ऑनलाइन, इनका है कि सारा कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। वो एक सबसे बड़ा गलत स्टेप है कि आप 9 साल के बाद आ रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि टैक्स पेयर और प्रोफेशनल पहले दिन से इतने एजुकेटेड हैं, जबकि आपके स्टाफ के, आपके डिपार्टमेंट की जितनी अपीलें हैं सब में डिफेक्ट लगे हुए हैं और 6-6 महीने हो गए हैं वो डिफेक्ट लगे हुए। डिफेक्ट रिमूव करने का 1 महीने का समय होता है और उसके बावजूद भी आज 6 महीने के बाद भी आप एक भी वो डिफेक्ट रिमूव नहीं हो रहे, ना हियरिंग हो रही कहीं पे, ना दिल्ली में, ना प्रिंसिपल बेंच पे। और प्रिंसिपल बेंच में अप्रोच करो संजय कुमार मिश्रा जी से तो वो कह देते हैं जी हमारा तो सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है। इसी से पता चलता है कि दिल्ली के अंदर कई लाख अपीलें फाइल होनी है, हिंदुस्तान में तो न जाने कितनी लाख, तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अपीलें फाइल होनी है और आज की डेट में सिर्फ 11,000 अपीलें फाइल हुई हैं अभी तक और 30 जून निकट आ रही है। उसी से पता चलता है कि इनके जितने भी सिस्टम है सारे गलत बने हुए हैं बिल्कुल। ना ये फिजिकल कॉपी लेना चाह रहे हार्ड कॉपी में कि हम रखेंगे कहाँ पे, इसको कैसे मैनेज करें, ऑनलाइन हो नहीं सकता। बुजुर्ग अधिवक्ता भी होता है, यंग अधिवक्ता भी होता है, हर तरीके के अधिवक्ता होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा कुछ पहले दिन से ही ऑनलाइन करें। इसको एक स्टैग्नेंट और फेज वाइज मैनर में आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, जिसको करने में गवर्नमेंट और हमारी जी स्टैट के जो ये प्रेसिडेंट वगैरह हैं ये सारे असफल हैं। कितने मेंबर हैं आपके पूरे देश में? सर हमारे जो अभी तक जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, और उसके बाद अभी हमारी कोशिश है कि हम इस संख्या को कम से कम 6 से 7 लाख तक लेके जाएंगे, ताकि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सीए, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, जितने भी जने हमारे साथ हैं सबके साथ हम अब गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं और गवर्नमेंट कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही इसके ऊपर, और उनके कानों पे कोई जून तक नहीं रह करी इस चीज़ के लिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।